जैसे कि आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लाइक एक ही चीज चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वैसे ही अगर आप डिजिटल एसईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो जैसा कि आपको पता है, सो मैथ के अंदर यहाँ पर 4 सेक्शंस और टॉपिक्स हैं। एलजेब्रा उसमें से फर्स्ट है, तो एलजेब्रा वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस एज क्वेश्चन एज पॉसिबल। और आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यूनिक क्वेश्चन है। वाई आई एम यूजिंग यूनिक वर्ड? बिकॉज मुझे नहीं पता है क्वेश्चन के अंदर क्या है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज फेमिलियर विद दोज क्वेश्चन और कभी ना कभी मैंने सॉल्व किए हुए हैं वो क्वेश्चन, बट मुझे नहीं पता है कि अंदर क्या है। बिकॉज लाइक हार्ट ऑफ एल्जेब्रा के अंदर ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो, यहाँ पे 0 लिखा, प्रोग्रेस 0 है, और लाइक टाइम भी 0M दिख रहा है आपको। तो मुझे नहीं पता है, एंड या आई वेस्टेड सम मनी फॉर दीज क्वेश्चन, बट इट्स नॉट योर job to like no paid stuff. Okay, so let's understand और let's start this practice session। और सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, पेन और पेपर आप निकाल लीजिए, बिकॉज पेन और पेपर के बिना लाइक करना बहुत ही रिस्की है। एक कॉपी निकालिए, पेन निकालिए और मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले आपको क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, पॉज करके। नहीं आता है समझ में तो देखना है, और अगर समझ में आ जाता है तो आप स्किप कर सकते हो जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे पानी पी लेने दो यार। हाँ, ओके, तो आज का सेशन कुछ ज्यादा ही लंबा होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रा के फर्स्ट सिस्टम एक्सप्रेशन से। ओके, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। सो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है इफ द एक्सप्रेशन विद द वेरिएबल। ओके, तो सबसे पहले जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो लिख लेते हैं, 2y प्लस अंडर रूट ए इज इक्वल्स टू 4। ओके, ये हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसके अंदर ए है जो हमारा, वो ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर दिया है, इसलिए 0 से बड़ा ही होना चाहिए। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ये? तो हमें इसको ये टर्म बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 4, तो बस हम a इज इक्वल्स टू 4 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2y प्लस a हमारा 4 है, 4, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 2, क्योंकि रूट 4 होता है हमारा 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, सो y इज इक्वल्स टू 2y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 1। ओके, ये 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, तो 1 आ गया, y हमारा 1 आ गया। अब हमारा आंसर 1 नहीं है, हमें निकालना है 3y, हमें निकालना है 3y माइनस 2, तो बस वैल्यू रख देते हैं हम। सो 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1, तो आंसर है हमारा 1। चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता अभी सही है कि नहीं। यहाँ पे टाइप करते हैं 1 और सबमिट। हुर्रे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर है जो क्वेश्चन है हमारा, सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। 0.5 एंड ब्रैकेट के अंदर 3y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 1.7y प्लस 4.5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y? y की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे हम। सो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3y से, प्लस 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इज इक्वल्स टू 1.7y प्लस 4.5। कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से करिएगा आप लोग। सो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5y। एक और चीज आप ध्यान रखिए, जब भी हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब हम उस चीज को आधा कर रहे हैं। ओके, तो 3 का आधा कितना होता है? अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, 3 का आधा कहें अगर, तो वो होता है 1.5। तो बिना सॉल्व करे खाली मैंने इसलिए ये लिख दिया डायरेक्ट। ओके, तो अगर फ्यूचर में कभी भी आपको मल्टीप्लाई करना हो 0.5 से, तो आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो कि 5 1 जा 5 5, वैसा मत करिए। खाली जिस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसका आप आधा लिख दो। तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5। ऐसे यहाँ पर 7 का आधा कितना होता है? 3.5। और ये चीज हटा देते हैं यहाँ से, या ओके, देन इज इक्वल्स टू इस साइड 1.7y प्लस 4.5। ओके,
अब इसको सॉल्व करते हैं, y वाली चीज को एक साइड रखते हैं हम। ओके, इस 4 को हम 4.5 को इस साइड लेके आ गए और 1.7y माइनस 1.5y हमने ट्रांसपोज मेथड का यूज करके सारे हमने जो y वाले टर्म वेरिएबल वाले टर्म थे वो एक साइड कर लिए और जो नंबर कांस्टेंट वाले थे वो एक साइड कर लिए। अब हमें क्या करना है, बस हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -1। ओके, -1 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर, तो 4.5 में से 3.5 गया तो 1 बचा माइनस का, यहाँ पर भी सेम 7.5 में से 1.5 गया तो कितना बचा 0.2y। ओके, अब हमें क्या करना है, बस इस 2.2y को साइड भेज देते हैं हम, तो -1/0.2। ओके, अब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पे 0 लगाएंगे, मुझे पता है आप लोगों को पहले से पता है ये सब। देन ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 5 -5, तो y इज इक्वल्स टू -5। देखते हैं -5 है क्या ऑप्शन में, या लेट्स चेक। हुर्रे, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिए। ओके, आपने कर लिया होगा, देखते हैं आपका आंसर क्या है और करेक्ट है या फिर नहीं। और आप कमेंट प्लीज करिए, कमेंट भी कर सकते हो। ओके, और ठीक है, फटाफट करते हैं हम इसको सॉल्व। ओके, इफ द इक्वेशन इज 5x plus 3x is equals to 32, what is the value of 12x plus 10? ओके, तो एक दो ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, ये जो टर्म है इस साइड वाली इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली, आप इसको ये बना सकते हो या फिर आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। दो यहाँ पर सॉल्यूशन, दो टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप x की वैल्यू निकाल लो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, उसमें लाइक एरर के चांसेस कम है। बट सेकेंड ऑप्शन भी है, सेकेंड वाला मैं बता देता हूँ कैसे करना है। तो इसको ये वाली हमें आइडेंटिटी इसके जैसा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 8x इज इक्वल्स टू 32। अब हमें 8x को बनाना है 12, तो कैसे बनाएंगे, तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ओके, गॉट इट। हमने क्या किया, तो यहाँ पे भी सेम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 4, और 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे +10 भी करना है, तो +10 कर देंगे हम। ओके, सो 12x + 10 हमारा आ गया 58। ये थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको फर्स्ट वाले से ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो बस x की वैल्यू निकालो और बस इसके अंदर रख दो, ठीक है, सिंपल। ओके, तो 58 हमारा आंसर है, 58। लेट्स चेक। हो रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैं सॉल्व करता हूं। द एक्सप्रेशन इज 2z माइनस 4 अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? सिंपल ट्रांसपोज मेथड का यूज करो। सो 2z इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, आप कहोगे अब तो अरे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि रूट 2 की वैल्यू थोड़ी सी अलग होती है, जैसे रूट 2 रूट 3 रूट 5 की वैल्यू अलग अलग होती है। दीज आर इरेशनल कह सकते हो, इरेशनल नंबर्स होते हैं जो, तो इरेशनल नंबर है, लाइक ये नॉन रिपीटिंग और पॉइंट के बाद बहुत आगे डिजिट जाती है, जैसे पाई का होता है। तो वैसा तो हम कर नहीं सकते, तो आप सिंपल देखिए, आपके पास अगर एक एप्पल है, इसको आप क्या एक्स मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको एक्स मान लो, तो 2x प्लस 4x कितना हो जाता है हमारा, सिंपल 6x। सो 2 एप्पल प्लस 4 एप्पल, कितने एप्पल, 6 एप्पल। एप्पल क्यों बना रहा हूं मैं ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंपल 6√2। ओके, ओके, मैंने इस 2 को यहाँ भेजा नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, 6/2, सो ये हो जाएगा 3। ओके, ओके, सॉल्व करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। कैलकुलेट द टाइम इन मिनट्स माइकल टुक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 126, ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस 126 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 7 अंडर रूट 3। तो जैसा कि पता है आपको,
सिंपल फॉर्मूला होता है, हमें क्या टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए हमें करना है सिर्फ 126 डिवाइडेड बाय 7√3। अब यहाँ पर हम कट करते हैं, तो 7 से अगर हम कट करते हैं तो 7 वन ज़ा 7, 7 वन ज़ा 7, यहाँ पे हमारा आया 5, मीन्स फिर 8 से चला जाएगा 8, और क्योंकि 7 8 ज़ा 56, सो 8, तो हमारा क्या हो गया 18√3। अब आप कहोगे कि इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। सो आपको एक और चीज़ समझनी है, देखिए आपको मैंने शायद बताया था पहले लेक्चर्स के अंदर कि 3 को हम √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऊपर 3 लेके आते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं 3 इंटू 6 कर देते हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख देते हैं, और फिर हम 3 को लिख देते हैं √3 इंटू √3 इंटू 6। ठीक है, और नीचे है √3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 6√3। तो हमारा आंसर है 6√3। हुर्रे सेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, माय टाइम। कंसीडर द इक्वेशन 5a plus 3a plus 3a plus 15 is equals to 8a plus 7a minus 1. What is the value of 45a by 4? सबसे पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी रहेगा। तो 5 5 5 5 ये हो जाएगा हमारा। वरना एक चीज़ कर सकते हैं हम, देखो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा 8 होगा। ओके, 8a हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये दोनों 8a हैं और यहाँ पे भी 8a है, तो ये कट जाएंगे बिकॉज यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 8a माइनस 8a, तो इसलिए पहले से ही मैंने काट दिया इस साइड, तो हमारे दो टर्म ये कट गया। अब बचा क्या हमारा, सिंपल ये टर्म बचा, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3a प्लस 15 इज इक्वल्स टू 7a माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4a इज इक्वल्स टू 16। मैंने क्या किया, इस 3a को उस साइड भेजा, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ प्लस था उस साइड जाके माइनस हो गया, तो तो क्या हो गया 4 माइनस 7 माइनस 3 4a, और ये 1 यहाँ माइनस का था, इधर गया प्लस का हो गया, तो 15 प्लस 1 16, तो a इज इक्वल्स टू आ गया हमारा 4। ठीक है, 4 डिवाइड में गया 16 के, तो ओके, तो 4 आ गया, बट ये आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 भी दिया हुआ है ठीक है, तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में सॉल्व करते हैं, वो 4 टिक करके आ जाते हैं, बट 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर, बिकॉज अभी भी क्वेश्चन बाकी है जो कि है 4a 45a बाय 4, तो हमें बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना है 45 इंटू 4 अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया, बचा 45, so the answer is 45. Let's check. Correct. Okay, now second question, next question. Okay, so पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मेरी मेरी बारी। ठीक है, माय टर्न। सो क्वेश्चन इज 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 30x माइनस 18, सो फिर 3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 27x इज इक्वल्स टू 21, so x is equals to 21 divided by 27, so 3 की टेबल से अगर जाता है तो 3 की टेबल से ये हो जाएगा 7/9। 7/9 है क्या ऑप्शन के अंदर, देखते हैं। ओहो, फर्स्ट ही है, सो लेट्स चेक, सबमिट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को लग रहा होगा, सो डोंट वरी, ये स्लो बाइस है, आपको इतने हार्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे अभी, आपके पसीने छूट जाएंगे। ठीक है तो ये इजी क्वेश्चन है, तो आप मजे से करिए। ठीक है, आगे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, स्लो बाइस चल रहा है, अभी हम इजी चल रहे हैं, देन मीडियम आएगा, देन आएगा टफ। सो लेट्स स्टार्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हम कर देते हैं। कंसिडर द पॉलिनोमियल, ओके ओके ओके,
व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल रिजल्टिंग फ्रॉम एडिंग पी एंड क्यू। तो हमें सबके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बस प्लस करना है, तो प्लस करते हैं 3 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6, ओके, प्लस 3 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये कट गया, ओके। ये हो जाएगा 5, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ माइनस, तो माइनस ये इतना टर्म भी कट जाएगा, ये और ये कटेंगे तो आ जाएगा 1, आपका प्लस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस 7 8, 8 आपका बच रहा है, ठीक है, तो 8 टिक करते हैं, करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एक डाउट हो सकता है आपको कि इन्होंने कहा है सिर्फ कॉफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके, सम ऑफ द कॉफिशिएंट्स, तो आपको लग सकता है कि कॉफिशिएंट क्या होता है, एक्स के साथ में जो ये लिखा होता है कांस्टेंट, इसको हम कॉफिशिएंट कहते हैं। तो आप ऐसा मत करिएगा कि आप एक्सक्लूड कर दो 7 और 3 को, नहीं, ऐसा नहीं करना है। कॉफिशिएंट का मतलब है आपको 7 और ये इसको सबको रखना है, खाली आपको वेरिएबल नहीं ऐड करना है, वेरिएबल यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन, ओके, यानी SPS, स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, SPR, ओके, सॉरी, SPR क्वेश्चन है ये, SPR क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए मेरी बारी। 2/6 प्लस 1/3 x इज इक्वल्स टू 5/3। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x? सो ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे हम सिंपली। 5/3 माइनस 2/6। सो इधर हम सिंपल जो हमारा फैक्टर मेथड था उससे हम सॉल्व करेंगे, तो 6 आएगा, 6 2 2 2 2 2 2 2 10 माइनस 2, यहाँ पे x/3 सेम टू सेम रहेगा, तो ये हो जाएगा x/3 इज इक्वल्स टू 8/6। सो अब यहाँ पे x के साथ डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 8/6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1 2, सो फिर 2 1 4, सो x इज इक्वल्स टू 4। चलिए चेक करते हैं टाइप करके, 4, सबमिट, ग्रेट जॉब, दैट्स वाज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन फिर स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन सब फिर से सॉल्व करिए, मेरी बारी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक जॉन टू रन 8 मीटर्स एट अ स्पीड ऑफ, यानी ये डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, ओहो, ठीक है। सो सिंपल हमें यहाँ पे निकालना है टाइम, तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 1 3 3 6 0 1 3 2 32 32 इज वॉज आंसर, ओके। 32 जल्दी से हम टाइप करते हैं, 32, क्रॉस फिंगर, सबमिट, ग्रेट जॉब, ओके, फिनिश सेशन। नेक्स्ट, ओके, तो अभी तक हमारे सारे क्वेश्चंस सही गए हैं, ओके। नाउ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, ओके, इट्स माय टर्न। इफ द एक्सप्रेशन इज 9x minus 3x plus 20 is equals to 2x plus 4, so what is the value of x? x की वैल्यू ट्रांसपोज मेथड यूज करेंगे, तो जल्दी से हम एक साइड भेज देते हैं, तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6x एंड 2x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 20, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल्स टू 16, वर्ड माइनस का, सो x इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। इस 4 को हम वहाँ डिवाइड में भेजेंगे तो 16 से कट जाएगा, ऊपर माइनस है तो माइनस रहेगा, तो -4 आंसर है क्या ऑप्शन में, या फोर्थ ऑप्शन। लेट्स चेक, सबमिट, करेक्ट हो रहे। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, मेरी बारी।
let the following expression equal to 15, then find the value. okay, let the following expression इक्वल टू, तो कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा है 20 माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू 15 कर दो। अगर तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो ब्रैकेट खोलते हैं हम, तो पैमडास के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा y माइनस थ्री, यहाँ पे प्लस का थ्री था तो माइनस का थ्री हो गया, इज इक्वल्स टू 15। ओके, हर क्वेश्चन एक कंसेप्ट और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता है, मुझे लग रहा है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। हो सकता है आपको पहले से आते हो 90 टाइम्स, बट कभी कभी नए कंसेप्ट भी मिल सकते हैं। ओके, सो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। ओके, अब हमारा 17 उस साइड जाएगा, या फिर y को उधर भेज देते हैं, तो 17 माइनस 15, 15 को इस साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2। सो 2 2 2 2 2 2 2, लेट्स चेक, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करिए, अभी खाली 20 मिनट्स हुए हैं। ओके, अभी हमें बहुत आगे जाना है, ठीक है। और पेन और पेपर लेके साथ में मत भूलिएगा, ठीक है, इट्स मैंडेटरी। ये पेन नहीं, सिंपल ये पेन, ठीक है या फिर ये पेन। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। द एक्सप्रेशन 2z माइनस 4 रूट 2 इज इक्वल्स टू 2 रूट 2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये रिपीट हो गया है। ओके, इतने पैसे बर्बाद किए और रिपीट क्वेश्चन, मुझे लगता है कुछ अलग हो सकता है इसके अंदर। सॉल्व करते हैं। 2z इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 2, 2z इज इक्वल्स टू 6 रूट 2, तो z इज इक्वल्स टू 6 रूट 2 बाय 2। सो ओहो, ये वही है शायद मैं जिसमें गलती की थी, इनको पता चल गया कि मैंने ये गलत किया था। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने वहाँ पे गलती से, नॉट गलती से, मेरा ध्यान, या फिर हो सकता है जानबूझ के, सो 2 मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो आंसर था मैंने गलत टिक किया था, इसीलिए ये आंसर फिर से आया है। ओके, सो ग्रेट ग्रेट सॉफ्टवेयर। ओके, 3/3 रूट 2, 3 रूट 2 प्लस था माइनस था प्लस, इस बार सही होना चाहिए, या करेक्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, टाइप करिए आपका आंसर। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। इफ द एक्सप्रेशन विद द वेरिएबल y इज 2y प्लस रूट a इज इक्वल्स टू 4, where a is greater than 0 is a constant, then what is the value of 3y minus 2 where a is equals to 4। तो हम a को 4 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो ये भी 2 हो जाएगा, तो 2 2 2 तो y इज इक्वल्स टू 1 1, अब वैल्यू रख देते हैं हम। सो 3 इंटू 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1। मुझे लग रहा है ये भी रिपीटेड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे उठा ले ओके, अब नहीं होगा ऐसा। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ, मुझे क्यों क्यों रिपीटेड क्वेश्चन, कोई नहीं। ओके, देखते हैं, अगर मैंने इसको सॉल्व नहीं किया तो ये आगे फिर से आएगा। बैड सॉफ्टवेयर। -5 सही है, करेक्ट। फिनिश, स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। ओके, 2 perfect score in a row, level up, continue this level up। ओके, लेवल अप हो गया है मुझे लग रहा है ओके, सो ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करिए। मेरी बारी। ओके, सो द आउटकम ऑफ इंक्रीजिंग p बाय 84, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लग रहा है मैं अगर ज़्यादा तेज हो रहा हूँ तो थोड़ा सा स्लो स्पीड करिए, अगर लग रहा है मैं स्लो हूँ तो इस स्पीड तेज करिए, वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। द आउटकम ऑफ इंक्रीजिंग p बाय 8%। सो अगर हम किसी चीज़ को 84% बढ़ाते हैं तो सबसे पहले p का 84% हम कैसे लिखेंगे। सो p इंटू 84 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या है, p का 84% है। ओके, सो द आउटकम ऑफ p बाय p by 84 is
इंक्रीजिंग p बाय 84, तो हम क्या करेंगे, p है जो वो इंक्रीज हो रहा है 84% से, ओके, इज द सेम एज द डिक्रीजिंग, वो सेम है अगर हम 2p को डिक्रीज करते हैं 12 से, ओके, डिक्रीजिंग टू p बाय 12, तो अगर हम 2p में से 12 माइनस करते हैं तो वो इक्वल है p प्लस 84% ऑफ p, तो इसको सॉल्व करना है, सिंपली p की वैल्यू बताना है हमें, हट जाएगा तो यहाँ बचेगा p 84 डिवाइडेड बाय 100, इधर p प्लस का था उस साइड जाके माइनस का हो गया, यहाँ पे 2 है तो 1 बचेगा, तो p बचा -12, ओके। नाउ 100 को उधर भेज देते हैं अगर हम, तो p इंटू 84 इज इक्वल्स टू 100 p माइनस 1200, ओके। अब हम इसको इधर भेजते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 84p, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1200 को इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ माइनस था उधर प्लस हो जाएगा, और हम इस 84 को यहाँ पे लेके आते हैं, ओके, 100 में से 84 गया तो कितना बचा, 16, ठीक है, 16 बचा, 1200 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल्स टू p, सो 4 के टेबल से अगर जाता है तो ये 4 हो जाएगा, ये 300 देन 1, ये हो जाएगा आपका 32 नहीं लेकिन 28 आता है, 28, ओके, 7 4 ज़ा 28, तो फिर 2 बचा देन 5, ओके, तो p इज इक्वल्स टू 75, आंसर 75 है क्या ऑप्शन में, ओहो, सेकंड करेक्ट। चलिए ये वाला सॉल्व करिए, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइव हूँ तो बट आप लोग ये जो चीज़ होती है इसका यूज़ कर सकते हो, इसको कैलकुलेटर यंत्र कहा जाता है, ओके, यहाँ रख देते हैं, मैं यूज़ नहीं करने वाला बट यहाँ यू कैन ट्राई, ओके। सो मेरी बारी, द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू नंबर्स, दो नंबर्स x प्लस वाई मान लेते हैं, उनको प्लस करते हैं तो आता है 20 20 20 24 24, व्हाट इज द, ओके, एंड व्हाट आर दीज टू नंबर्स इफ 10.5% of one is equivalent to the 17.5% of other, okay, so अगर हम एक नंबर का 10.5% ले लेते हैं, ओके, वो इक्विवेलेंट है 17.5 दूसरे के, ठीक है, ओके, तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं हम, दो इक्वेशंस हमारे पास फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड को सॉल्व करते हैं हम, दो, एक पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो बढ़ाएंगे, फिर 1000 से 1000 को काटेंगे, ये हो जाएगा 105x इज इक्वल्स टू 175y, ओके, सो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल एक काम करते हैं, 5 का दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 21x और ये हो जाएगा आपका 35, ओके, 325, 21x माइनस 35y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको पता है दो इक्वेशंस हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दोनों को लिख लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 24 एंड 21 माइनस 35y 0, 21, ओके, 21 को थोड़ा छोटा कर दें, अगर हम यहाँ पे हम दोनों को फिर से डिवाइड कर दें, अगर हम किससे 7 से, ओके, 7 से और डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3, ओके, 3x और ये हो जाएगा आपका 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5, ओके, थोड़ा और छोटा कर लिया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए जितना छोटा हो सके। अब यहाँ पे थोड़ा मज़ा आएगा, अब कर सकते हो आप सॉल्व, तो सिंपल हम करते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इन दोनों में से कुछ एक सेम बनाना होगा, x वाला टर्म या फिर y वाला टर्म, तो हम चूज़ करते हैं x वाला टर्म क्योंकि वो थोड़ा सा ईजी है इसलिए, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 3 7 देन 2 7 7 2 7 2, ये हमारा सेम रहेगा, 5y इज इक्वल्स टू 0,
अब यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 8y, इतना ही था, ओके, इज इक्वल्स टू, इसको अब माइनस करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 7070 में से माइनस ज़ीरो करोगे तो कुछ नहीं जाएगा, ओके, y इज इक्वल्स टू 7272, बस इसको सॉल्व करना है अब हमें। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 7272 डिवाइडेड बाई 8, सो 8 1 ज़ा 8, डायरेक्ट 8 से लेके जाते हैं, ठीक है, देन 9 ज़ा, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कुछ लोग इसको 99 भी कर सकते हैं, ओके, 72 आता है 8 के टेबल में 9 बार में, ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया, देन 72 आता है 9 बार में, बट इट्स इनकरेक्ट, आपको बीच में 0 ऐड करना होगा। अगर हम दोनों डिजिट लेते हैं एक साथ, जैसे कि 72 आ गया, इस साइड आ गया, तो हमें लिखना होगा 09, ठीक है, 09 अगर दो डिजिट आती है, देन 72 है, फिर 72 से जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है, डबल डिजिट है, तो हमें लिखना होगा 09, 0 बीच में लगाना होगा, तो जिससे ये हो जाएगा 909, तो y इज इक्वल्स टू 909, y हमारा आ चुका है। अब हम x निकालते हैं जल्दी से, तो x हमें पता है कितना था हमारा, ठीक है, सो हमें पता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है हमारा 2424, तो बस हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ओके, y की वैल्यू रख देते हैं हम 909, तो ये हो जाएगा 2424, तो x इज इक्वल्स टू 2424 माइनस 909, तो बस माइनस करना है, तो 909 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 14 में से 9 गया, 5 बचा, 11 ही बचेगा, ठीक है, या फिर 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा ना, 5 1, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 15 15 एंड 909। तो अब देखते हैं इसमें से किस ऑप्शन के अंदर ये दोनों ऑप्शन थे, 909 और 15 15, ओके, इसमें थे, लेट्स चेक, करेक्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है, अब लेवल बढ़ते जा रहा है, मुझे फील हो रहा है, पता नहीं आपको हो रहा है कि नहीं, मुझे लग रहा है लेवल बढ़ रहा है। चलिए ये वाला सॉल्व करिए, तो मेरी बारी, सॉल्व करते हैं जल्दी से। 18 माइनस 6y इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई प्लस 30, तो जल्दी से ट्रांसपोज का यूज़ करेंगे हम, ट्रांसपोज मेथड का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6y, ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 3y प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 36 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस 3y प्लस 6y, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 18, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर, इसीलिए, ठीक है, अगर आपने यहाँ गड़बड़ कर दी तो आंसर गलत आएगा, ओके, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ हाँ 3y, तो ये हो जाएगा आपका -6 आंसर, ठीक है। अब हमें बताना क्या है क्वेश्चन के अंदर, 2 माइनस 3y, सो y की वैल्यू रख देते हैं हम, सो 2 माइनस 3 इंटू माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 20 is our answer. So consider the linear equation x plus 5 plus root a plus x is equals to 10 where a is greater than 0. Okay, what is the value of 2x minus 5? तो ट्रांसपोज मेथड का यूज करेंगे जल्दी जल्दी, ओके, जल्दी से सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस a, so x is equals to 5/2 माइनस रूट a बाई 2, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5। देखिए दो मेथड है आपके, मैंने जैसा कि बताया था, पहला मेथड आप इस टर्म को बना सकते हो, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट कर सकते हो, पहला। दूसरा है हमारा x की वैल्यू निकालना, तो मुझे पता है ज़्यादातर टाइम आप x की वैल्यू वाला मेथड करोगे, बट आपको समझना होगा कहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो इस वाले के अंदर मुझे यहाँ समझ में आ गया कि हम सेकेंड वाला मेथड जो कि है इस वैल्यू को कन्वर्ट करना 2x माइनस 5 में, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, तो वो करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस ए है, तो हमें क्या बताना है, 2x माइनस 5 बताना है, तो इसको उधर ले गए तो ये हो जाएगा, ओके, तो ये 2x माइनस 5 की वैल्यू आ गई,
विच इज माइनस ए। चलिए, अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ, सॉल्व करिए। सॉल्व करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है, बिकॉज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अ रेक्टेंगल हैज अ लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड द विड्थ इज x। अनदर रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल है, हमें नहीं पता क्या है, कि क्या है इसकी कहानी। विल हैव द एरिया, उसका जो एरिया होगा वो होगा 125 मोर देन द ओरिजिनल रेक्टेंगल। ओके, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 5 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 8x हो जाएगी, ये वाले जो एरिया है, ये वाला जो है इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ओके, अनदर रेक्टेंगल विल हैव द एरिया, जो एक और रेक्टेंगल है उसका जो एरिया होगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वाले का A1 है, ठीक है। जो हमारा A2 होगा, A2 नाम दे देते हैं हम, जो दूसरा हमारा रेक्टेंगल है उसका जो लाइक क्या कह सकते हो आप, एरिया है वो 125 ज़्यादा होगा, ठीक है। सो 8x प्लस 125 ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल जो इसके लाइक लेंथ और ब्रेथ है उसको अगर हम 5 से बढ़ा देते हैं, तो 5 से अगर बढ़ाते हैं हम तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ये जो अगर हम ये जो एरिया है वो हमारा इस पुराने वाले एरिया से 125 ज़्यादा है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो एरिया है जो कि हमारा फर्स्ट वाला था उसके अंदर अगर हम प्लस कर दें, +5 कर दें दोनों लेंथ और ब्रेथ में, तो इसका जो एरिया होगा वो हमारे पुराने वाले से 125 ज़्यादा होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 13x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 125। राइटिंग खतरनाक है मेरी, सॉरी। 13x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, सो 5 1 5 6 8x प्लस 125, ये हो जाएगा दोबारा 5 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये यहाँ प्लस था, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा। सो 13x माइनस 8, 5x हो जाएगा आपका। ओके, माइनस प्लस, यहाँ तो माइनस प्लस में ग्रेटर 13 है तो प्लस आएगा, देन उसको उस साइड भेज देते हैं, तो 125 माइनस 65, तो x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, दोनों साइड हम 5 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं क्या कर सकता था, इनको सॉल्व करके फिर भी कर सकता था, फिर मैं 5 को इधर भेजता, बट ये थोड़ा ज़्यादा ईजी है, ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाएगी इसीलिए। सो 2 5 1 3, सो 25 में से 13 गए, ठीक है। तो कितने बचे, हमें क्या सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, या हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू बतानी है। सो 25 में से 13 गए तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 12। हुर्रे, करेक्ट आंसर। ओके, अब थोड़ा सा मीडियम में हम आ गए हैं, ठीक है, इजी से मीडियम हम आ चुके हैं, ठीक है, मीडियम क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ओके, सो बीच बीच में चेक करना पड़ता है, माइक चालू है। ओके, इफ टू इक्वेशंस आर, एक इक्वेशन है आपकी x प्लस रूट के अंदर 2a इज इक्वल्स टू 11, दूसरा है 2x प्लस अंडर रूट 3b इज इक्वल्स टू 11। a एंड b आर कांस्टेंट, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। ओके, तो हमें बस एक ही जगह क्या रखना है, सॉरी एक ही जगह नहीं, x की जगह 1 रखना है, तो क्या होगी वैल्यू a और b की। ओके, सो ये हो जाएगा रो टू ए, नॉट फ्रूट के अंदर 2a, 10, सो a इज इक्वल्स टू 10/√2, तो ये हो जाएगा आपका 5√2, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करा मैंने, 10 को लिखा 5 × 2, फिर 2 को रूट, समझ गए आप, ठीक है। सेकंड है आपका 2 प्लस √3b इज इक्वल्स टू 11, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3b इज इक्वल्स टू ये 9, ठीक है, तो b इज इक्वल्स टू 9/√3।
तो हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, गॉट इट। सो दोनों 5√2 और 3√2, 3√3, 5√2 और 3√3 फर्स्ट वाला करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके अंदर देखते हैं आप क्या मिस्टेक करते हो या फिर कर सकते हो। एंड रिमेंबर, अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है तो आप स्किप कर सकते हो। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 5x प्लस 3 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 5/2x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस 2√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ट्रांसपोज मेथड, सिंपल। इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 12। ओके, तो 12x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 5 माइनस 2√2। ठीक है, अब इस 10x को वहाँ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 10 यानी 2x। अब 3 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे प्लस है, उस साइड जाके माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ माइनस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम और कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमें x की वैल्यू बतानी है। सो सबसे पहला मेथड है आपका, क्या करो आप 2 को इधर डिवाइड कर दो, यहाँ से हटा के यहाँ लेके आ गए, -4 -√2। ठीक है, अगर ऑप्शन वाला है, हाँ ऑप्शन वाला है, सो -4 माइनस, ठीक है करेक्ट। चलिए ये वाला सॉल्व करिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। शांत शांत गदाधारी भीम। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग पजल। ओके, नाउ पजल सॉल्व करना है, मुझे नहीं पता है। ओके, क्वेश्चन पहली बार देख रहा हूँ मैं। आई एम अ नंबर एक्स पजल। ओके, आई एम अ नंबर एक्स पजल, एक नंबर एक्स पजल है। मल्टीप्लाई मी, मुझे मल्टीप्लाई करो एक्स से, देन सब्सट्रैक्ट करो 3 से। नेक्स्ट टेक द रिजल्ट, रिजल्ट, हमने रिजल्ट को टेक कर लिया। ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 7/5। ठीक है, उसने कहा था उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो। सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली द आउटकम विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइंग बाय 11। ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई करो 11 से, आउटकम विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइंग मी बाय 11। ठीक है, मुझे मल्टीप्लाई करो 11 से, वो रिजल्ट होगा। कैन यू सॉल्व द पजल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स? ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको खुद ही बनानी है, बस आपको समझना है, और ऐसे क्वेश्चंस आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सो जल्दी से सॉल्व करते हैं। उस साइड भेज दो, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। सो एक काम करते हैं, नीचे वाला तो सेम ही रहने देते हैं, ऊपर वाला 56x माइनस 21 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 55x। ठीक है, इस 5 को हम मल्टीप्लाई में भेज दिया वहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, उस साइड जाएगा, इस साइड भेज देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 21। मैंने इधर भेजा तो यहाँ प्लस था, उधर माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर, और 56 बड़ा है, सो 21 आंसर। लेट्स चेक, क्रॉस्ड फिंगर। हुर्रे। ओके, ये वाला सॉल्व करिए। ओके, हम सॉल्व करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। अब आपको पता है मोड का मतलब क्या होता है? मोड, मोड हमारे टीचर है, इसको बुरखा कहा करते थे, बट हम वो चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, वो वर्ड। ठीक है, तो मोड के अंदर प्लस भी हो सकती है चीज़, माइनस भी। हम कह नहीं सकते कि प्लस है कि माइनस है, तो इसलिए हम इसकी दो केसेस लेंगे। ठीक है, दो केसेस लेंगे, दो केसेस लेंगे, बीच में एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, इधर हम क्या करने वाले हैं, 220 माइनस 5x माइनस 76। ठीक है, ठीक है, हमने यहाँ कुछ नहीं किया है, पॉजिटिव ही लिया है। ठीक है, प्लस लिया है यहाँ पर, 220 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस 5x माइनस 76, 164। ठीक है, हमने यहाँ पे अंदर वाली चीज़ को माइनस लेके देखा। ये वाला सॉल्व करते हैं। सो 220 माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 76 इज इक्वल्स टू 164। तो यहाँ पे x की टर्म एक ही है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर तो प्लस करेंगे, अगर हम
तो ये हो जाएगा 296 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 164। तो हम उधर भेज देते हैं 296 माइनस 164 इज इक्वल्स टू 5x। तो ये कितना हो जाएगा 231 और इधर पे 55x। ओके, सो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इस फॉर्म में है क्या? हाँ, 132 डिवाइडेड बाय 5 है। कौन कौन सा है? सिर्फ b और c। तो b और c और बाकी a और d को हम टर्मिनेट कर देते हैं। क्यों अभी a को हमने क्यों करा है वो भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा, नॉर्मल सॉल्व किया होगा इसको सिंपल ब्रैकेट मान के मॉड को, तो ये ऑप्शन आएगा तो आप ए फिल करो, ए टिक करोगे। बट हमें क्लियरली दिख रहा है ए गलत है, बिकॉज इसके दो आंसर आएंगे। ठीक है, अब सेकेंड वाला हम सॉल्व करते हैं। अब देखो, पहले हम ब्रैकेट के अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। माइनस यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 76 164, then 2 minus minus plus 5x, then minus plus minus 76 is equals to 164। अब सॉल्व करो, इस बार माइनस करेंगे 76 यहाँ, सो 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 में से 7 नहीं जा सकता तो फिर से कैरी लेंगे, तो 11, 11 में से 7 गया तो 4। ठीक है, 11 में से 7 गया तो 4, यहाँ पे अब 1 बचा तो 1 में से कुछ जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो 144। ठीक है, 144 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 164, ये हमारा हुआ। अब हम 144 को उस साइड भेजते हैं, तो यहाँ 5x बचेगा, 164 माइनस 144, तो ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा आपका 4, तो x इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर होगा, एक 4 होना चाहिए और 132 बाय 5 होना चाहिए, 4 और 132 बाय 5 हो रहे। ठीक है, ये था थोड़ा सा डिफिकल्ट और टिपिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम बहुत कम है हमारे पास, 1 आवर हो चुका है। माय टर्न। सो ये थोड़ा सा क्रिएटिव और अच्छा क्वेश्चन है। सो 9x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 18 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 6। सो इस क्वेश्चन के अंदर एक अप्रोच तो आप लोग, या आप जल्दी से इसको एक साइड ले जाओगे, फिर फैक्टर मेथड करोगे, आप में से कुछ लोग ऐसा करोगे। बट कुछ लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे नीचे है जो 5 इंटू 3, अगर हम सब में मल्टीप्लाई करते हैं 15 से 15 से, तो क्या हो सकता है 5 और नीचे वाले टर्म्स हैं जो ये कट जाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर करते हैं 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगा 15 मल्टीप्लाई बाय होल टर्म 9x प्लस 18 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 18 माइनस 4x is equals to 5, not 5, 15 into 5x minus 2x plus 4 by 5 minus 15 90 90। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कट जाएगा, 3 बचेगा, सो 3 से 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 5, यहाँ पे बचेगा आपका 3। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह। सो 9 3 27x हो जाएगा प्लस 54 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि अगर लाइक आप मल्टीप्लाई करते हो इससे, तो ये क्या है, -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो माइनस से माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 18, ये हो जाएगा आपका 90। ठीक है, देन -5 और -2 का करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20x इज इक्वल्स टू 15 और 5 का करोगे तो 75x माइनस 3 और 2 का करोगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, बट माइनस प्लस माइनस, सो माइनस माइनस 12 हो जाएगा और फिर लास्ट में -19 ऐड कर दो। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे -19 से -19 कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड ले जाएंगे कट जाएगा, तो इसलिए हमने अब हम एक साइड x वालों को कर लेते हैं, एक साइड वो कर लेते हैं बाकी चीज़ें। तो थोड़ा सा यहीं से सॉल्व करके ले चलते हैं, एक काम करते हैं, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69x। सो 27x को करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 47x, ओके, देन माइनस 69x इज इक्वल्स टू किस साइड क्या बचा है आपका -12 और -54, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हम इनको करेंगे तो हो जाएगा आपका 69 और इसको करेंगे तो 22x माइनस का इज इक्वल्स टू -66, ठीक है। तो x माइनस से माइनस कट गया, x इज इक्वल्स टू 66/22। तो पहले 11 के टेबल से जाएंगे तो 2 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 के टेबल से जाएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या आया आपका 3 आया। देखते हैं कौन महाशय है जिसका 3 था। कॉन्ग्रेचुलेशंस जैक, आपका आंसर सही था, ठीक है। मेरा आंसर सही नहीं है, जैक का आंसर सही है, क्योंकि जैक का 3 आया था। तो जैक क्रॉस फिंगर सबमिट करेक्ट, ओके, इज्जत बच गई। चलिए फिनिश सेशन, ओहो, ओ माय गॉड, सब सही थे। देन स्टार्ट नेक्स्ट सेशन। अब करते हैं हम थोड़े और हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, हार्डकोर क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि हम चलिए ठीक है, इफ 18 - 6y इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट के अंदर 2 - y + 30, व्हाट इज द ओहो, यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, हार्ड पे सिलेक्ट करते हैं। ओहो, अब आएगा मज़ा, हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। चलिए सॉल्व करिए ये वाला। हाँ, मैं करने की कोशिश करता हूँ। अ ग्रुप comprising 10 individuals, okay, a group comprising 10 individuals has an average weight 10 लोग हैं, उनका एवरेज जो वेट है, ठीक है, एवरेज वेट है वो 75 kg है, ठीक है, एवरेज वेट है जो 75 kg। इफ द वेट ऑफ द हैवीएस्ट पर्सन इज ट्वाइस, ठीक है, अब जो सबसे हैवीएस्ट पर्सन था, इफ द हैवीएस्ट पर्सन इज ट्वाइस द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पर्सन, ठीक है, लाइटेस्ट पर्सन प्लस 20 kg and the weight of the heaviest person is, okay, and the weight of the heaviest person is 110, ठीक है। what is the weight of the least heavy individual in the group, सबसे कम से कम वेट वाला कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2l + 20 इज इक्वल्स टू 110, तो ये हो जाएगा 2l इज इक्वल्स टू 90, तो l इज इक्वल्स टू 45। ओहो, चेक करते हैं, क्रॉस फिंगर, करेक्ट आंसर, ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट सॉल्व करिए, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। सॉल्व 10x - 4 4x - 14 इज इक्वल्स टू 4 6x - 2 + 7/2। अच्छा, x की वैल्यू निकाल ली है सिंपल, सो ट्रांसपोज मेथड का यूज़ करते हैं हम, जल्दी से आप लोग कर लीजिए, ठीक है। मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 10x - 16x - 14 × 4, सो 16 1 4 5 56, बट माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन ये हो जाएगा आपका 24x, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, -6x, और इसको अगर हम उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, इस साइड भेजते हैं तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा पूरा, ठीक है, -30।
देन इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे अगर, तो ये इधर माइनस है, इधर प्लस में जाएगा, तो ये 8 प्लस कर देंगे तो 464 हो जाएगा। ठीक है, 64 को हम वापस इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, मैं मज़ा कर रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हो, इसको इस साइड लेके आ जाओ, तो माइनस माइनस प्लस होके तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया +7/2। तो बस अब हमें इतना सॉल्व करना है, तो जल्दी से हम फैक्टर का यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2 2 8 हो जाएगा, देन 128 माइनस, डोंट फॉरगेट माइनस, +7, यहाँ पे आपका -30x पहले से बैठा हुआ है, देन ये हो जाएगा 121 माइनस का, देन 2 इज इक्वल्स टू 30x माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, इस 30 को हम यहाँ लेके आते हैं, ठीक है, देखते हैं आंसर में क्या क्या है। ओहो, हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, हम इसी को 121 और 60, 121 60 121 60 माइनस करके प्लस का, तो जैसा कि हमें पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो गया था, तो 121 आंसर। ओहो सॉरी, जल्दी जल्दी में मैंने, देखिए हमारा आंसर तो प्लस में ही है, पॉजिटिव में, बट इसको कहते हैं जल्दी जल्दी में गलती करना। सो देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी नेक्स्ट आएगा तो इसका जो ऑप्शन है वो ए होगा। ठीक है, ए होगा। ठीक है, हमने गलत नहीं किया है, गलती से हम पे माइनस वाला टच हो गया। ठीक है, मुझे पता है आप पेपर में तो लाइक वापस से कर सकते हो, बट इस सॉफ्टवेयर के अंदर आई थिंक एक बार गलत हो गया तो हो गया। चलिए, सो सॉरी। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, आप लोग तो कर लो पहले। चलिए मेरी बारी है। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल, आई एम अ नंबर। ठीक है, तुम एक नंबर हो, हमें पता है वो, बट विच वन, बट कौन सा? इफ यू टेक 10 फ्रॉम मी, अगर आप मुझसे 10 ले लेते हो, ठीक है, यू विल एंड अप विथ हाफ ऑफ मी। ओके, सिंपल सा है, अगर आप में से 10 ले लोगे तो मेरे पास खाली आधा बचेगा, तो क्या होगा फिर हमारा? इसको वहां भेज दें हम, तो 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू x, तो ये x वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, मुझे लगता है इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ देख के बता सकते थे। अगर 10 जा रहा है तो हाफ बच रहा है, तो 20 में से 10 जाएगा तभी ना हाफ बचेगा, तो एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। सो 20, मैं एग्री नहीं करता, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को क्या लगता है? चलिए नेक्स्ट, चलिए 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 इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर द इक्वेशन, ठीक है, 5x माइनस 3 प्लस bx 7x plus 10, where b is a constant if the linear equation has no solution, which of the following could be the value of v? b अगर ये नो सॉल्यूशन है तो इसमें से b की वैल्यू क्या होगी इसमें? ओके, तो हमें सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 5x 15 प्लस bx 7x प्लस 10, तो 7x या फिर 5x को इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये 10 को इधर भेजेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, साइन ऑफ माइनस, तो bx -25। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें सिंपल इक्वेशन अगर हम बताते हैं तो इस bx को भी यहाँ भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस bx इज इक्वल्स टू -25। तो अब इसमें से x हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस b इज इक्वल्स टू -25। ठीक है, ये चीज़ इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब हम कैसे b की वैल्यू बता सकते हैं? ठीक है, b की वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? इसमें बोल रहा है कि इफ लाइक if the linear equation has no solution, which of the following could be the value of b? okay, तो no solution का मतलब क्या है? so अगर no solution है तो इसका मतलब है कि x है, जो x का कोफिशिएंट है वो क्या होगा आपका? 0 होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, सो थोड़ा सा और इसको इजी करते हैं अगर हम, सो ऐसा कर सकते हैं,
इस x को यहाँ लेके आते हैं, तो माइनस एक्स 2 माइनस बी इज इक्वल्स टू 25। तो इसको अगर हम अंदर भेज देते हैं, अंदर भेजना होगा, ओके, x इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब है ये आपका क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो हम सिंपल जीरो के इक्वल कर देते हैं, माइनस 2 प्लस बी इज इक्वल्स टू जीरो, सो बी इज इक्वल्स टू 2 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, बहुत ही कॉमन है, लाइक कॉफिशिएंट जीरो होगा तभी ना लाइक नो सॉल्यूशन होगा, इसीलिए जल्दी से 2 ऑप्शन में है, क्रॉस फिंगर, करेक्ट आंसर, ओके। ये वाला सॉल्व करिए, ये भी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, ओके। सो 2x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए, ब्रैकेट के अंदर 8 अंडर रूट ए माइनस ब्रैकेट के अंदर 2b। ध्यान दीजिए इस बार ब्रैकेट के अंदर ही है आपका 2b और b, ठीक है। ओके, गिवन द एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ओके ओके, इफ b इज इक्वल्स टू, यहाँ लिख देते हैं, b इज इक्वल्स टू 2a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट a। बस हमें बताना है a के टर्म में क्या वैल्यू है, तो अगर देखो a के टर्म में हमें वैल्यू बताना है और b को हम क्या रखेंगे, 2a रख देंगे, तो जहां जहां b लिखा है वहां पे बस 2a लिखना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, 10x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए, यहाँ पे भी a माइनस यहाँ पे 2b, यानी 2 मल्टीप्लाई 2a, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2a, तो ये क्या हो जाएगा, 4a, ठीक है, 4a हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 10x इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी मल्टीप्लाई में हो तो एक से ही कर सकते हैं, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8a हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, इसके अंदर से 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट ए हो जाएगा, कैसे, क्योंकि 4 अंडर रूट, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट 4 इंटू रूट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए 4 की जगह 2 हो गया, क्योंकि 4 अंडर रूट 4 2 होता है, और जब हम इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, ठीक है। सो सिंपल 10x इज इक्वल्स टू 8 में से 2 गया, 6 बचा, ओके, x इज इक्वल्स टू 6a बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल 5, ये हो जाएगा 3, सो 3a बाय 5। देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, मैं भूल ही गया था, ओके। 3a अपॉन 5, 3a अपॉन 5 हमारा पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला, हाँ पॉजिटिव वाला ही है, 3a बाय 5, क्रॉस फिंगर, चेक, करेक्ट आंसर। ओके, इन अ स्कूल कैंटीन, पहले आप लोग सॉल्व कर लो, मैं करता हूँ। इन अ स्कूल कैंटीन द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ राइस सोल्ड वॉज 3 टाइम्स द नंबर, मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सॉल्व करना है मुझे तो, ओके। द स्कूल कैंटीन द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ राइस सोल्ड वॉज 3, तो हम क्या करते हैं, द नंबर ऑफ प्लेट्स राइस की जो सोल्ड हुई है उसको एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लेट सोल्ड वॉज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ नूडल, नूडल की प्लेट्स को हम y मान लेते हैं, 3 टाइम्स द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ नूडल सोल्ड, द नंबर ऑफ नूडल्स सोल्ड वॉज, ठीक है, और जो नंबर ऑफ नूडल्स की सोल्ड हुई है, ठीक है, z मान लेते हैं, ठीक है, z 12 was 12 less than the number of plates of fried chicken sold if the number of plates of fried chicken sold was 30, हाउ मैनी प्लेट, सिंपल z की वैल्यू रख देते हैं हम, तो z की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 12, तो y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 8, ठीक है।
अब जल्दी से वैल्यू रख देते हैं 3 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 54 x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 54 पूछा क्या था हाउ मैनी प्लेट्स ऑफ राइस ओके तो 54 हमारा आंसर है विच इज डी क्रॉस चेक या करेक्ट आंसर आई लव दैट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन पहले आप सॉल्व करिए ये है स्टूडेंट प्रोड्यूस रिस्पांस मींस आपको टाइप करना है आंसर जल्दी करिए जल्दी करिए जल्दी करिए मेरी बारी में सॉल्व करता हूँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब बोट रेंटेड कंपनी एक बोट रेंट करने वाली कंपनी है वो चार्ज करती है बेस रेट $20 पर आवर ओके प्लस एन एडिशनल ओके सो 20 उनकी फिक्स्ड फीस है प्लस एडिशनल 8 आवर्स फॉर ईच माइल तो हम टोटल जो हमारी डिस्टेंस होगी डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द रेंटिंग बोट अगर टोटल कॉस्ट देखा जाए अगर टाइम टी रखते हैं 3 रखते हैं हम तो टोटल जो कॉस्ट होगा वो हमारा होगा 116 होगा ठीक है तो यहाँ पे हम टोटल हमें क्या निकालना है हाउ मेनी माइल्स डिड द बोट ट्रेवल तो टोटल टाइम को हम ट्रेवल या डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं डिस्टेंस जो कवर किए उसको हमने एक्स मान लिया तो ये है एक बेस मॉडल लाइक $20 तो लगेंगे पर आवर के हिसाब से देन $8 पर आवर के पर माइल के हिसाब से लगेंगे एडिशनल एडिशनल कह सकते हो आप ठीक है इतना तो लगेगा ही लगेगा फिक्स्ड भले आप 100 जाओ 50 किलोमीटर चलाओ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा 20 लगेगा ही लगेगा फिर उस पर आवर के या फिर पर माइल के ऊपर 8 लगेगा तो उस टोटल माइल को हमने एक्स मान लिया ओके एंड यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर T3 है यानी 3 आवर्स अगर वो ट्रेवल करता है तो कॉस्ट हमारा 116 होगा तो आप में से कुछ क्या करेंगे ऐसा लिख सकते हो 116 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 8x ठीक है बट आपको ध्यान रखना है कि 3 आवर्स टाइम की बात हो रही है और यहाँ पे पर आवर क्या है पर आवर तो यहाँ पे लाइक पर आवर एक आवर का कितना लग रहा है आपका 20 लग रहा है ठीक है 20 लग रहा है ठीक है फिक्स्ड है ये भले आप कितने भी वो जाओ पर आवर के हिसाब से इतना लगेगा ठीक है एक आवर के हिसाब से तो हमें क्या करना होगा 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 116 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3 प्लस 8x ठीक है ये हमारा डिस्टेंस पे लग रहा है ठीक है डिस्टेंस कितनी कवर की है और ये हमारा टाइम कितने आवर्स के हिसाब से लग रहा है ठीक है तो ये हमारी इक्वेशन बन गई इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी 116 माइनस ये हो जाएगा आपका 60 इज इक्वल्स टू 8x सो 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 56 8x सो आपका x इज इक्वल्स टू 56 बाय 8 सो 7 सो x हमारा 7 आ गया यानी 7 माइल्स उसने कवर की 7 टाइप करके देखते हैं फिंगर क्रॉस चेक 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 ग्रेट जॉब ओके 7 आया समझ गए होगे आप कैसे आया अगर नहीं आया तो एक और बार देखिए ठीक है और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया है तो मेरा दिमाग भी स्लो होते जा रहा है धीरे धीरे जल्दी जल्दी करते हैं सुबह से कुछ खाया नहीं मैंने अभी कितना बज रहा है ओके अभी तो 7 बज रहे हैं मैं 4 बजे का उठा हूँ ओके सो इसको सॉल्व करिए क्या कर रहे हो कर लिया पक्का पक्का चलिए मैं सॉल्व करता हूँ A rectangle has a width that is 5 meters less than its length. Okay, एक रेक्टेंगल है जल्दी से रेक्टेंगल बनाते हैं उसकी जो विथ होगी यानी ये जो विथ होगी वो 5 मीटर कम होगी इसकी लेंथ से तो इसको x मान लेते हैं x को y मान लेते हैं तो ये सिंपली कह रहा है कि रेक्टेंगल की जो विथ है दैट इज विथ है वो जो कि 5 मीटर लेस है इट्स लेंथ ठीक है इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज अगर पेरीमीटर की बात करें पेरीमीटर होता क्या है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ओके ठीक है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ ये क्या होता है रेक्टेंगल नॉट रेक्टेंगल पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता क्या है तो मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को ये लाइक कह सकते हो अगर हमने एक धागा लिया एक थ्रेड लिया और थ्रेड को हमने रेक्टेंगल बनाया फिर उस थ्रेड को हम नापते हैं तो उसको आप पेरीमीटर कह सकते हो तो ये जो है ये हमें 60 दिया हुआ है ठीक है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमें एरिया बताना है ठीक है तो हमें इतनी चीज़ें दी हुई हैं
तो हम सबसे पहले जल्दी जल्दी हम निकाल लेते हैं। तो एक एक तो हमें ये इक्वेशन दी हुई है, अगर हम एक्स माइनस वाई करते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, मैंने इसको ही एडजस्ट करके ये इक्वेशन बना ली। ठीक है, इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो गई दूसरी इक्वेशन हमारी, ये ऊपर है। तो इसको भी हम 230, तो क्या कहेंगे, एक्स प्लस वाई करते हैं अगर तो 30 आएगा। ये दो इक्वेशन बन गई। तो जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। 2x इज इक्वल्स टू 35, 35/2। ठीक है, x की हमारी ये वैल्यू आ गई, y की निकालते हैं। तो सिंपल हमें बस माइनस करना है उधर ले जाके। 35/2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 30, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 35/2, 35। तो ये हो जाएगा आपका 25 का, 25 बचा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। तो 25/2 बचा। पूछा क्या था ये देख लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। सो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो आपका होगा 35/2 मल्टीप्लाई बाय 25/2। सो 35 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सिंपल हमें मल्टीप्लाई ही करना होगा। ऐसे टाइम पे इसका यूज करो, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है और मेरा दिमाग भी स्लो होते जा रहा है। नो, जस्ट जोकिंग, मेरा दिमाग स्लो नहीं होता है। ओके। 218.75, 218। ओहो, आंसर है सी, 218.75 एग्जैक्ट आंसर आया हमारा। क्रॉस फिंगर चेक, करेक्ट। ठीक है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए आप लोग। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, जल्दी से सॉल्व करता हूँ। क्या क्वेश्चन है, ओहो, या ए वाई प्लस बी इज इक्वल्स टू 5y प्लस 9 माइनस 2y। ओके, ए एंड बी कॉन्स्टेंट्स हैं। सो यहाँ पे इफ द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर y फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। पहले मैं इस चीज क्लियर कर चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी हम सॉल्व भी करते हैं डायरेक्ट। पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए y, ये भी y वाला टाइम है, ये वाला टाइम है, तो 3y हो जाएगा ये प्लस 9। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, यानी ये जस्टिफाई करेगा, सॉल्व होगा, सेम भी चीजें होंगी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रही होगी, ये y वाला टर्म है, ये भी y वाला टर्म है, ये आपका कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट इंडिपेंडेंट टर्म है। तो यहाँ पे अगर ये इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है तो दो कंडीशन है, एक तो क्या हो सकता है 3y इज इक्वल्स टू क्या होगा ए वाई, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि a इज इक्वल्स टू 3 होगा। देखिए पूरा डायरेक्ट दिख रहा है आपको, और जो ए बी है आपका वो आपका 9 होगा। ठीक है, तो इससे हमें दोनों वैल्यू पता चल जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये रखेंगे यहाँ पे, तो 3b इज इक्वल्स टू 9, तो b इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 3। सो ए बी आपका 3 है, बी भी आपका 3 है। ठीक है, तो a प्लस बी आपका होगा 6। ठीक है, 6 होगा। जल्दी से हम यहाँ पे 6 टाइप कर देते हैं, देखते हैं, क्रॉस फिंगर सबमिट, ग्रेट, करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व करिए आप जल्दी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। कंसीडर द इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। ओके, सो एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू मोड के अंदर 5/2x माइनस 9। ठीक है, मोड थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। सो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तभी मुझे लगता है हम बता पाएंगे। सॉल्व करते हैं हम, तो इसके दो कंडीशंस हैं, आपको भी पता है दो कंडीशंस क्या हैं। क्या है, पहली कंडीशन है x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू, पूरे को हम प्लस मानते हैं, 5/2 x माइनस 9। दूसरे में हम माइनस मानेंगे, 3/2 इज इक्वल्स टू 5/2 माइनस प्लस 9। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं।
एक काम करते हैं, सारी पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हटाओ। 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 18। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो गया। ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 3, सो x इज इक्वल्स टू 15, सो x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड में कर दिया लगता है, बस मैंने बेसिक कैलकुलेशन की है, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं किया है। ठीक है, 5 है। दूसरा यहाँ वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे भी सेम मेथड, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 5x प्लस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये इस साइड आएगा अगर, तो प्लस 7x। ठीक है, अब इस 3 को हम उस साइड भेजते हैं, तो 18 प्लस 3 21, सो x इज इक्वल्स टू 21/7, तो ये हो जाएगा 3, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो x की दो वैल्यू आएंगी 3 और 5, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? तो हमारे दो आंसर आ चुके हैं। अब ठीक है, ऑप्शन के अंदर पहला ऑप्शन है दोनों, ठीक है, तो वो भी है हमारा करेक्ट। दूसरा है पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, एक्स पॉजिटिव है। ऑड, हाँ दोनों ऑड भी हैं। ठीक है, सो लाइक आंसर होगा हमारा 1 2 3 और 4। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती से टच कर दिया इधर। ठीक है, सो सॉरी। ठीक है, आंसर आपका है फोर्थ वाला, यानी डी वाला। ठीक है, ऑल इसके आंसर्स हैं, तो ये वाला आंसर है, मुझे पता है। अब ये मैंने, ठीक है, अब नहीं होगा। याद रखिएगा इस वाले का आंसर फोर्थ है, तो हम डायरेक्ट टिक कर देंगे अगली बार। चलिए, मुझे लगता है टाइम हमारे पास बहुत कम है और लाइक ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस सेशन को हम पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट्स में, तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, जिसके अंदर हम खाली लीनियर सिस्टम, लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो ये मैंने अभी सॉल्व किए हैं इसके, अब सिस्टम इनइक्वालिटीज है जो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ, और जल्दी जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ कि सारे जो प्रैक्टिस हैं, ये सारे प्रैक्टिस टेस्ट हैं आपके, ये अलजेब्रा के मैं ख़त्म कर दूँ, बिकॉज लाइक अलजेब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा और नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रखूंगा, और लाइक मुझे पता है मैं इसमें से पिक तो नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे खुद नहीं पता इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस कैसे हैं। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो थैंक यू एंड सी यू टुमारो इन प्रैक्टिस नंबर 2। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू टुमारो।